यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि के हम लोग मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट देखेंगे, तीसरा पेपर ये, ठीक है। 1, 2 दो पेपर हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तीसरा पेपर यहाँ पर जो संडे को भी हुआ है वो पेपर यहाँ पर है, ठीक है। लेटेस्ट पेपर एकदम, देखते हैं इसको हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखो जो पहले हम लोगों ने देखे थे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, है ना, इन सब को मिला के यहाँ पर 70 क्वेश्चन थे। मैपिंग के भी 5 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। तो यहाँ पर भी इन सब के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन सब अलग होंगे लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री का है ना, मैपिंग का वहाँ पे भी था, तो यहाँ पे भी उसी चीज़ के डिस्कस किए जाएंगे लेकिन क्वेश्चन अलग होंगे सब, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रकूट शासकों के संबंध में घटनाओं पर विचार करना है। सूची 1, सूची 2 देखते हैं इसको। पहला है ये बोला है कि दंती दुर्ग क्या होगा? दंती दुर्ग हो जाएगा आपका यहाँ से ये कीर्तिमान दंती द्वारा पराजित किया और यहाँ पर सायु परिधारण की थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है इंद्र तृतीय हिमालय के के कोमोरिन तक अपनी सर्वोच्चता को दावा किया था। ये बात गलत है क्योंकि हिमालय से कन्याकुमारी तक यहाँ पर इसमें होगा राष्ट्रकूटों की कृति और विस्तारित करने का दावा गोविंद तृतीय से है ना कि इंद्र तृतीय। सेकंड गलत है। तीसरा कृष्ण तृतीय परंतक प्रथम को पराजित किया था और रामेश्वर विजय को स्तंभ स्थापित किया था। तीसरी बात करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजपूत शासकों के राजनीतिक और सैन्य संगठन के संबंध में विचार करना है। पहला है मंत्री पद समानता वंशानुगत होते थे। सेकंड का क्या होगा? सेकंड का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, राजपूत सेना के पास तुर्कों की तुलना में बेहतर घुड़सवार तीरंदाजी थी। सेकंड यहाँ से गलत होगा क्योंकि राजपूत सैन्य तकनीकी में तुलनात्मक रूप से पिछड़े थे और विशेष रूप से घुड़सवार तीरंदाजी में, जिसमें तुर्कों के पास बेहतर कौशल और रणनीतिक समझ थी। सेकंड गलत होगा। तीसरा, राजपूतों में ने मुजनिक और अरदास जैसे घेराबंदी उपकरण का उपयोग किया था जिसका उन्हें ज्ञान अरबों तुर्कों से प्राप्त हुआ था। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, चोल वंश के जो राजस्व प्रशासन के संबंध में विचार करना है। कंकड़ी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सेनाधिकारी होते थे। पहली बात क्या होगी? तीसरे का पहला क्या होगा? गलत है क्योंकि कंकड़ी कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सैन्य अधिकारियों के बजाय पर्यवेक्षक या लेखाधिकारी थे। सेकंड, पुरुवोबरी टेनक कलम भू राजस्व विभाग था। सेकंड बात करेक्ट। तीसरा, वारीपोटगम भू अधिकारों का रिकॉर्ड देखता था। तीसरा करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, चोल काल के दौरान विशिष्ट नगरम के संबंध में विचार करना है। सालिया नगरम बुनकर सह व्यापारियों के संबंधित था। चौथा क्या होगा? चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पराग नगरम विदेशी व्यापारियों को एक संगठन को संगठित करता था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 5 आते हैं। 5वां नंबर है, 5वां बोला है कि चोल मंदिरों के यहाँ पर स्थापत्य विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। स्थापत्य पद और विवरण संबद्ध मंदिर। पहली बात है अष्ट परिवारालय। ये क्या होगा? अष्ट परिवारालय जो हो जाएगा ये क्या होगा? मुख्य गर्भगृह के चारों ओर 8 सहायक मंदिर। सही है। सेकंड, सोपान क्या होगा? सोपान जो है यहाँ से ये हो जाएगा क्या होगा सोपान? देखो सोपान जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर के अंतराल वेस्टिबुल में स्थित सीढ़ियों के क्रम। ठीक है। तीसरा क्या है? संगीतमय पत्थर के स्तंभ दारासुत्रम स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर हो जाएगा यहाँ से। तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ से भी करेक्ट है। चौथा, एकाश्म मेला एकाश्म कपोला। ये क्या होगा? ये हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर का विमान एक विशाल एकाश्म कपोला द्वारा सुशोभित है। चारों बातें करेक्ट है। आंसर 1 2 3 4 चारों करेक्ट है। डी। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत के कुलीन वर्ग के संबंध में विचार करना है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद एक लंबी अवधि तक चहलगानी ने उत्तराधिकार तय करने की प्रमुख भूमिका निभाई थी। पहला, छठे का स्टेटमेंट क्या होगा? छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, बलवन ने सुल्तान के साथ समानता को मान्यता देकर तुर्की कुलीन को सुदृढ़ीकरण किया था। सेकंड गलत है क्योंकि
बलबन ने तुर्की कुलीन को शक्ति पर अंकुश लगाकर राजशाही की सर्वोच्चता और गरिमा को पुनर्स्थापन करने का प्रयास किया था। उसमें कुलीनों को सुल्तान के बराबर नहीं मानते थे। सेकंड गलत है। तीसरा, खिलजी और तुगलक काल के दौरान कुलीन वर्ग में प्रवेश सामाजिक रूप से अधिक विविध हो गया था। तीसरा करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7वां नंबर, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक जो यहाँ पर सुदृढ़ीकरण है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें। पहला बोला है कि व्यक्ति और इसकी यहाँ पर संबद्ध घटना कौन सी होगी। व्यक्ति संबद्ध घटना में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक दे रखा है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा आपका यहाँ से राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश तराइन के युद्ध में एलदौज को पराजित किया था, ये बात भी करेक्ट है। नसीरुद्दीन को बादशाह उच्च का गवर्नर था, ये बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। तीसरी भी तीनों सही है। आंसर क्या होगा? 7वें का 1 2 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रशासनिक तंत्र के संबंध में विचार करना है। दीवान मुफ्त खराज की स्थापना राजस्व की बकाया वसूली के लिए की गई थी। 8वें का पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट है। सेकंड, आरिज ममालिक सैन्य प्रशासन और सैनिक के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी था। करेक्ट है। दीवान धार्मिक संस्थानों को दिए जाने वाला अनुदान का पर्यवेक्षण करता था। तीसरा गलत होगा, क्योंकि दीवान सुल्तान प्रांतीय सरकारों को अन्य शासकों के बीच आधिकारिक पत्राचार संभालता था। तीसरा गलत हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 2 करेक्ट है। 8वें का क्या होगा? 8वें का 8वें का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। क्वेश्चन 9 है। पाल और प्रतिहार काल की काल प्रशासनिक और सामाजिक विशेषताओं के बारे में विचार करना है। पाल शासकों के अधीन गांवों को 1 और 10 की इकाइयों में समाहित किया जाता था, जिनका प्रशासन क्रमशः ग्रामपति और दार्शनिक गर्मी नामक अधिकारों द्वारा किया जाता था। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? करेक्ट है। सेकंड, प्रतिहारों के विपरीत पाल शासकों के अधीन उपसमंतीकरण की प्रथा का कोई महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। सेकंड सही है। तीसरा, 13वीं शताब्दी तक राजपुत्र शब्द एक राजनीतिक पद के रूप विकसित होकर एक वंशानुगत श्रेणी बन गया था, जिसमें राजा के पुत्र से लेकर लघु जमींदार कोटि के व्यक्ति शामिल होते थे। करेक्ट है तीनों। आंसर क्या होगा? 1 2 3। 9वें का आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है 10वें में ये बोला है कि मूल्य नियंत्रण नियमों को लागू करने के लिए बाजार नियंत्रक, शाहनाए मंडी, खुफिया अधिकारी और गुप्तचर नियुक्त किए गए थे। 10वें का पहला स्टेटमेंट सही है। अनाज व्यापारियों को आधिकारिक निगरानी में रखा गया था और जमाखोर प्रतिबंधित थी और सरकारी अन्नागार बसाए गए थे। क्या होगा? सेकंड। 10वें का सेकंड यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, दिल्ली के बाजार में इसके लिए वस्त्र की खरीद हेतु मुल्तानी व्यापारियों को अग्रिम ऋण दिया गया था। तीसरा गलत होगा। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, क्योंकि मुल्तानी वस्त्र व्यापारियों को दिल्ली हेतु वस्त्र को खरीदकर और उसे वहन करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था। हालांकि यह राज्य की सहायता और विनिमय के समान था, न कि लंबी दूरी के व्यापार का राष्ट्रीयकरण। 1 2 सिर्फ करेक्ट है इसका, है ना। तो स्टेटमेंट भी यहाँ से इसका 1 2 जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा गलत है। यहाँ पर इसके व्याख्या को बता रहा है थोड़ा थोड़ा सा करके, ठीक है। तीसरा है, तीसरा क्या? 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक कृषि संबंधी उपकरण जो है उपाय, उसके बारे में विचार करना है। उसने अलाउद्दीन खिलजी की भूमि मापन इकाई को या भूमि मापन प्रणाली को गुजरात, मालवा, दक्कन, दक्षिण भारत तक, बंगाल का विस्तारित किया था। 11वें का पहला करेक्ट है। सेकंड, खराज के निर्धारण के लिए वफा ए फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार और निरक ए फरमानी राज्य द्वारा घोषित जो मूल्य था उसका उपयोग करता था। सेकंड भी सही है। तीसरा, उन्होंने खेती के विस्तार के लिए सोनधर नामक कृषि ऋण की शुरुआत की थी। तीनों बातें करेक्ट है। 11वें का डी सही आंसर है। क्वेश्चन 12 है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में विचार करना है। दिल्ली सल्तनत पर तुर्क अफगान मूल के 5 क्रमिक राजवंशों ने शासन किया था। 12वें का पहला स्टेटमेंट सही है। सल्तनत काल राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्र विस्तार के प्रयासों के लिए जाना जाता था। सेकंड करेक्ट है। कौन सा यहाँ पर सही होगा? आंसर हो जाएगा 12वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, कुलीन वर्ग पर केंद्रीय नियंत्रण के संबंध में विचार करना है। बलबन पहला सुल्तान था जिसने नौसैनिकों
यह सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को प्रभावी रूप से स्थापित किया और दोआब के सभी छोटे एकता को सफलतापूर्वक वापस लिया था। 13 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश ने वेतन के बदले सुल्तान की सेना को सैनिक के दोआब में छोटे एकता को सौंपे थे और बलवर ने एकता को अनुदान में वापस लेने के लिए केवल सीमित प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ था। याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 13 का पहला गलत है। सेकंड में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कुलीनों की गतिविधियों पर सूचना देने के लिए बरीद गुप्तचर अधिकारियों का उपयोग करके उसके सामाजिक मेल मिलाप में विवाहों को प्रतिबंधित करके केंद्रीय हस्तक्षेप बढ़ाया था। सेकंड सही है। तीसरा क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक क्षेत्र या एक ही क्षेत्र में राजस्व वसूली के लिए या करने वाली सैन्य कमान के लिए अमीर की नियुक्ति करके केंद्रीय नियंत्रण को तीव्र किया, साथ ही सैनिकों के प्रत्यक्ष रूप में राजकोष से वेतन दिया था। तीसरी बात 13 का करेक्ट है। बी यहाँ से आंसर होगा 2-3। क्वेश्चन 14 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खालसा संबंध में विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान संपूर्ण मध्य दोआब खालसा का हिस्सा था। पहला क्या होगा? 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। खालसा में हमेशा पूरे साम्राज्य के बिखरे हुए क्षेत्र शामिल होते थे। सेकेंड बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि खालसा में आवश्यक रूप से पूरे साम्राज्य में बिखरे हुए और बदलते क्षेत्र शामिल नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन ये एक बड़ा और अपेक्षाकृत निरंतर क्षेत्र था। तीसरा है फिरोज तुगलक के अधीन खालसा का विस्तार में कमी प्रतीत होती थी। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा खालसा भूमि से प्राप्त राजस्व विशेष रूप से शाही घराने के रखरखाव के लिए था। चौथी बात गलत है, क्योंकि बरनी के अनुसार खालसा को मतलब दोआब को खालसा के तहत लाए जाने के बाद वहाँ से एकत्र किए गए राजस्व उपयोग सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए किया जाता था। आंसर क्या होगा? चौथा गलत है और दूसरा भी गलत है। पहला तीसरा सही है। ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। स्थापत्य विशेषता इसकी दे रखा है और राजवंश काल दे रखा है। टाइम पीरियड इसका क्या होगा देखते हैं। पहला है मेहराबों के नीचे कमल, क्या लिखा है? कमल कली है ना, क्या होगा? 15 का 15 है उसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यहाँ से जो मैच करेंगे तो यह आएगा आपका मैचिंग। ये 14वीं शताब्दी में दूसरे चरण के दौरान जो होगा ये 3 के साथ हो जाएगा खिलजी में, ठीक है। बी का किसके साथ होगा? चतुर्थ केंद्र मेहराब। चतुर्थ केंद्र मेहराब आपका हो जाएगा ये हो जाएगा तुगलकों में 4 केंद्र, तो आपका होगा बी 1 के साथ होगा। हाँ ठीक है, तुगलक। मस्जिद में आवरणों में कदलीकृत मेहराब जो था ये क्या होगा? ये सी का 2 के साथ हो जाएगा प्रारंभिक सल्तनत काल में। और बरामदे सहित अष्टभुजी मकबरा सैयद लोधी। करेक्ट आंसर 15वें का क्या होगा? ए। 16 नंबर 16 विजयनगर साम्राज्य के अयंगर व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको अयंगर व्यवस्था के बारे में। पहला क्या है? पहला यहाँ से एक गांव में समानता 12 अयंगर होते थे। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? पहली बात करेक्ट है। सेकंड अयंगर को कर मुक्त भूमि के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जाता था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा कर्णम और तलैयारी के पद क्रमशः ग्राम लेखाकार और ग्राम चौकीदार के संबंध में थे। तीनों बातें सही है। 16 का आंसर 1 2 3 सही होगा। डी। 17 है विजयनगर साम्राज्य के तहत मंदिर अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करना है। मंदिर के कोष में कभी कभी सिंचाई कार्यों को और खेती करने वालों के लिए ऋण प्रदान किए जाते थे। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड मंदिरों ने बंजर भूमि, जीर्णोद्धार और कृषि के विस्तार में योगदान दिया था। सही होगा। मंदिर परिसरों ने कारीगरों, व्यापारियों और सेवाओं कर्मियों को नियोजित करके व्यापार को प्रोत्साहन किया था। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। 1 2 3 आंसर डी। 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। नंबर है 18 नंबर यहाँ से सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं यहाँ से इसने बोला है कि 18 नंबर में सूची 1 सूची 2 पद समूह और इसके कार्य कौन कौन से, ठीक है। देखते हैं इसको। इसने बोला है कि
सिलेदार क्या होगा? देखो 18 में यहाँ पर सिलेदार हो जाएगा आपका क्या, ये किसके साथ मैच होगा? ये मैच होगा आपका पहले के साथ, मतलब राजा के व्यक्तिगत शस्त्रागार का प्रभारी होता था। ठीक है, उसके बाद अगला है तरफदार। तरफदार क्या हो जाएगा? ये प्रांतीय गवर्नर एक तरह से। ठीक है, ये सेकंड का बी के साथ हो जाएगा। थर्ड का बोला है खासा खेल सुल्तान के अंगरक्षक हो गए और बरबद्रदान आपात स्थिति के दौरान सैनिकों की लामबंदी। करेक्ट आंसर यहाँ से 18 का सी करेक्ट है। 19 दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उभरे प्रांतीय राज्यों के संबंध में विचार करना है। शमसुद्दीन शाह जो था द्वारा शैव शासकों के हटाने के बाद कश्मीर सल्तनत का उदय हुआ था। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? करेक्ट है। सेकंड, गुजरात सल्तनत का उदय तब हुआ जब जफर खान ने तैमूर आक्रमण के बाद स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सेकंड भी सही है। हाजी इलियास खान द्वारा इलियास शाही राजवंश के तहत बंगाल को एकजुट करने के बाद बंगाल के सल्तनत का उदय हुआ था। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह के बाद हरिहर और बुक्का द्वारा मालवा में सल्तनत की स्थापना की गई थी। चौथी बात गलत है, क्योंकि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। मालवा सल्तनत की नहीं, बल्कि मालवा सल्तनत का उदय दिलावर खान गौरी के नेतृत्व में हुआ था। 1 2 3 यहाँ से इसका करेक्ट है। 19 का आंसर 1 2 3 सी। 20 नंबर 20, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के बारे में विचार करना है। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से संख्या में अधिक थी। 20 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 20 का पहला क्या होगा? गलत हो जाएगा, सही नहीं है। क्यों? देखो, इसलिए 20 का पहला गलत है क्योंकि बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना की तुलना में काफ़ी सीमित थी और बाबर के पास लगभग 12,000 सैनिकों की एक सक्रिय सेना थी, जबकि यहाँ पर इब्राहिम लोदी की सेना लगभग कितना 1 लाख है ना से होने का अनुमान था। तो ये गलत हो जाएगा पहला। सेकंड बात है, बाबर ने तोपखाने के साथ युद्ध की ऑटोमन या रूमी पद्धति को उपयोग किया था। सेकंड बात ये, सेकंड करेक्ट हो जाएगा यहाँ से इसका। तीसरा यहाँ से, बाबर की रक्षात्मक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए खाइयों और अवरोधों का उपयोग किया गया था। तीसरा क्या होगा? 20वें का तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, तो 2 बातें करेक्ट है। क्वेश्चन 21 सर्वप्रभुता संपन्न शासक बनने के बाद शेरशाह द्वारा अपनाई गई नीतियों के संबंध में विचार करना है। उसने मालवा और बुंदेलखंड के खिलाफ एक साथ सैन्य अभियान चलाए थे। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकेंड, 1545 ईस्वी तक उसने पश्चिम में सिंध और पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी। करेक्ट हो जाएगा। कलिंजर के खिलाफ उसका अभियान बारूद के एक आकस्मिक विस्फोट के उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ था। तीसरा भी सही है। 2 और 3 सही है। 21 का आंसर बी। क्वेश्चन 22 है 22, अकबर के अधीन से मुगल प्रशासन के राजपूत को शामिल होने के संबंध में विचार करना है। राजा भारमल जो था, ये मुगल सेना में शामिल होने के बाद तुरंत 5000 सैनिकों के मनसबदार नियुक्त किया गया था। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने राजा भारमल को व्यापक शक्तियों के साथ आगरा का प्रशासन सौंपा था। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 1572 और 73 में अकबर के गुजरात अभियान के दौरान आगरा का प्रशासन व्यापक जो शक्ति थी उसके राजा भारमल को सौंप दिया गया था। उन्हें वजीर मुतलक और असीमित शक्ति वाला मंत्री नियुक्त किया गया था। तीसरा है, राजा भगवान दास को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तीसरी बात क्या होगी? गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है ना, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। 23 बोले, अकबर के तहत मनसबदारी प्रणाली के बारे में विचार करने। मनसबदारी प्रणाली ने सिविल के साथ सैन्य प्रशासन की उत्तरदायी सैन्य नौकरशाही तंत्र का गठन किया था। 23 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, प्रत्येक मनसबदार को केवल जागीर आवंटन के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त होता था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रत्येक मनसबदार को जागीर के माध्यम से भुगतान नहीं किया जाता था और कुछ नगद वेतन मिलते थे और उन्हें नगदी मनसबदार कहा जाता था, जबकि बहुसंख्यक को जागीर दी जाती थी, है ना, इस वजह से गलत हो जाएगा। तीसरा, मनसबदारों को आवंटित जागीरें समय समय पर स्थानांतरित की जाती थीं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही होगा। सही आंसर बी। क्वेश्चन 24 है 24, तौहीद इलाही जिसे दीन इलाही के रूप में जाना जाता है उसके संबंध में विचार करना है। इसमें एक औपचारिक धार्मिक ग्रंथ और एक संगठित पदवी वर्ग था। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि तौहीद इलाही जिसका अर्थ होता है दिव्य एकस्वरवाद, अकबर से
सबसे परिचित और चर्चित धार्मिक नवाचारों में से एक था। हालांकि इसका कोई औपचारिक ग्रंथ, संगठित पादरी वर्ग, निर्धारित समारोह या धार्मिक समानताओं का कोई स्पष्ट परिभाषित ढांचा नहीं था। पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड, तत्कालीन जेसुइट मिशनरियों का मानना था कि अकबर एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, बदायूं ने 1580 में उसके बाद रूढ़िवादी इस्लाम से विमुख होने पर अकबर की आलोचना की थी। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है, बी। क्वेश्चन 25, एतमादुल्ला के मकबरे के बारे में विचार करना है। इसका निर्माण नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग की स्मृति में कराया था। 25 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये अकबर की सुदृढ़ स्थापत्य शैली में जहांगीर और शाहजहां से संबंधित अधिक परिष्कृत शैली के बदलाव का प्रतिनिधित्व करता था। 25 का सेकंड क्या होगा? ये भी सही है। ये स्मारक मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, जिसमें सीमित संगमरमर की सजावट है। ये गलत है क्योंकि मुख्य मकबरा मुख्य रूप से सफ़ेद संगमरमर से बना था और मोजिक तथा पेट्राड्यूरा की कला की समृद्ध अलग किया करता था। 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 26 से 26, दक्कन में मुगल विस्तार के संबंध में विचार करना है। 1687 में बीजापुर और गोलकुंडा दोनों का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था। 26 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। एक सम्राट के रूप में औरंगजेब के लंबे समय तक दक्कन में रहने के दौरान मराठों का एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात गलत है। तीसरा, औरंगजेब के सम्राट बनने से पहले ही शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा को मिला लिया था। यह बात गलत है क्योंकि शाहजहां के अधीन बीजापुर और गोलकुंडा को पराजित किया था और मुगल सत्ता स्वीकार करने को तथा नजराना देने के लिए पर बात किया गया था, लेकिन इन्हें साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था। दोनों बातें गलत हैं, 2 और 3 की है ना। पहला करेक्ट है 26 में, गलत पूछा है तो 2 और 3 सी। 27 आते हैं। सूची को सूची 2 को मैच करेंगे, चित्र इनके चित्रकार और इनके विवरण कौन है देखते हैं। 27 में पहला बोला मीर सैयद, क्या करना? मैचिंग करना है ना। हाँ, मैचिंग करना है यहाँ पर 27 में। तो क्या होगा इसमें? पहला बोला है मीर सैयद अली। मीर सैयद अली क्या होगा? देखो, मीर सैयद अली हो जाएगा आपका एक हुमायूं द्वारा लाया गया भारत में फारसी कला विशेषज्ञ। हाजी महमूद क्या होगा? हाजी महमूद आपका हो जाएगा बोत्सान ऑफ सऊदी कलाकार द्वारा हाजी महमूद को चित्रित किया गया था। बी का फर्स्ट हो जाएगा। दसवंत हो जाएगा आपका एक कहार या पालकी ढोने वाले पुत्र दसवंत अपनी असाधारण कलात्मक क्षमता के कारण अकबर के शाही शिल्पकला की प्रमुखता से उभरा था। सी और अबुल फजल लास्ट हो जाएगा आपका अकबर के दरबार में जुड़े कई चित्रकारों के नाम और उनकी उपलब्धियां दर्ज थी। करेक्ट आंसर 27 का बी करेक्ट है। 28 नंबर, वीर शैव या लिंगायत आंदोलन के बारे में विचार करना है। लिंगायतों के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न उठाए थे। 28 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। उन्होंने धर्मशास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार को अनिवार्य रूप से निर्धारित किया था। सेकेंड बात गलत है क्योंकि लिंगायतों ने दाह संस्कार को धर्मशास्त्रीय प्रथा का पालन नहीं किया था। इसके बजाय वे मृतकों को औपचारिक रूप से दफनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि भक्त शिव के साथ विलीन हो जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। तीसरा है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को किशोरावस्था के बाद विवाह जैसी प्रथाओं का समर्थन किया था। करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है आंसर है। 29 नंबर है सिलसिला और इसकी क्या विशेषताएं हैं देखना है। पहली बात है, इसमें बोला है कि चिश्ती प्रेम और सहिष्णुता पर बल दिया था। ठीक है, 29 का पहला क्या होगा? यहाँ से सही है। सुहरावर्दी राज अनुदान स्वीकार किए और वीरता को रहस्यवाद के साथ दर्शाया था संबंध। तीसरा है नक्शबंदी क्या होगा? समा का विरोध किया और शरीयत में कठोर पालन पर बल दिया था। चौथा कादरी क्या था? कादरी आपका वहदत उल वजूद सिद्धांत का समर्थन किया था। चारों बातें सही है। 29 का आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 30 सूफी परंपरा में पीर और मुरीद के बीच संबंधों के संबंध में विचार करना है। सिलसिला सत पीर और मुरीद को जोड़ने वाली एक निरंतर आध्यात्मिक कड़ी को दर्शाता है। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। पीर सामान्यतः खानका में अपने शिष्यों के साथ निवास करता था। सेकंड करेक्ट है। पीर के मृत्यु के साथ या मृत्यु के बाद उनकी दरगाह प्राय उसके अनुयायियों के लिए केंद्र बन जाती थी। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 30 का 1 2 3 डी।
31 है। 31 बोले सूची 1 सूची 2 को मैच करेंगे, देखते हैं संत और इसकी विशेषता क्या है। 31 में पहला है मैच करना है ना, हाँ कबीर। कबीर क्या हो जाएगा, देखो जो कबीर है ये क्या होगा, कबीर एक प्रमुख निर्गुण भक्ति है जिन्होंने जातिगत भेदभाव, कर्मकांड और मूर्ति पूजा को खारिज किया था। 1 का 3। आगे गुरु नानक प्रचलित धार्मिक प्रथाओं को आलोचना की थी, है ना, और बी का 1 हो जाएगा मैचिंग। तुलसीदास सी। तुलसीदास सगुण भक्ति की परंपरा संबंधित थे। उन्होंने जाति पदानुक्रम और ब्राह्मणों के विशेषाधिकार प्राप्ति को स्वीकार किया था। सी का 4। मीराबाई वल्लभाचार्य द्वारा लोकप्रिय बनाई गई कृष्ण भक्ति परंपरा से संबंधित थी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 31। करेक्ट आंसर ए करेक्ट है। 32 32 शिवाजी के प्रशासन और सैन्य संगठन के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको 32 को। 32 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी का प्रशासन और जो अन्य संगठन से सैन्य उनके संबंध में विचार करना है। अष्टप्रधान पूर्ण रूप से शिवाजी का एक नवाचार था। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि अष्टप्रधान पूर्ण रूप से शिवाजी का नवाचार नहीं था, बल्कि पेशवा, मजूमदार, वकैया, नवीस और दबीर और सुरनवीस जैसे पद को लेकर दक्कनी शासन को अधीन अस्तित्व में थे। पहला गलत है। सेकेंड बोला कि पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त अष्टप्रधान के अन्य सदस्यों को सैन्य अभियानों में भाग लेना चाहता था। सेकेंड क्या करेक्ट होगा। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के पद न तो वंशानुगत थे और न ही स्थायी थे, और वे राजा के प्रसाद पर पद धारण करते थे। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है, ए नंबर। 33 नंबर है 33, देखते हैं इसमें। 33 बोले मराठा जो राजस्व है वसूली उसके बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहली बात है, सरदेश मुखी चौथ की तुलना में निर्धारित राजस्व के बड़े हिस्से को प्रतिनिधित्व करता था। पहली बात यहाँ से क्या है, गलत है। पहली बात गलत होगी, क्यों? क्योंकि चौथ निर्धारित राजस्व का 1/4 या 25% होता था, जबकि सरदेश मुखी सरबंता 10वें हिस्से या 10% के रूप में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड, पेशवाओं के अधीन जो पूर्व में मुगल नियंत्रण वाले क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुखी की वसूली को व्यवस्थित किया गया था। सेकेंड करेक्ट है, सिर्फ दूसरा करेक्ट है, सही पूछा है तो भी। 34 सूची 1 सूची 2 मराठा के यहाँ पर घराने और यहाँ पर इसके प्रमुख केंद्र के बारे में। आंसर क्या होगा 34 का? पहला यहाँ पर है ये सिंधिया ग्वालियर के, ठीक है, उसके बाद होलकर इंदौर के, गायकवाड़ बलौदा और भोंसले नागपुर। करेक्ट आंसर 34 का बी करेक्ट है यहाँ से। 35 35 नंबर आते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान मराठा शक्ति के विस्तार के संबंध में विचार करना है। मुगल साम्राज्य में विघटन का लाभ उठाते हुए मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में उत्तर की ओर विस्तार किया था। 35 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या करेक्ट है। सेकेंड, 1750 के दशक की शुरुआती तक पेशवा ने गुजरात के राजस्व के एक बड़े भाग पर गायकवाड़ राजवंश के अधिकारों को मान्यता दे दी थी। सेकेंड बात क्या होगी, करेक्ट है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दौरान मार्च सिंधिया ने दिल्ली, आगरा, राजस्थान और गुजरात पर अपने प्रभुत्व का विस्तार किया था। तीसरी बात क्या होगी, 35 का थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा, सही है गलत है, सोचो। तीसरा जो स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा 35 का 1 2 3 सभी यहाँ से इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुगलकालीन विदेशी व्यापार के संबंध में विचार करना है। वस्त्र, चीनी, सोरा और अफीम महत्वपूर्ण निर्यात वस्तुएं थी। 36 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। घोड़े, चीनी, मिट्टी की वस्तुएं और चांदी भारत के आयात में शामिल होते थे। पहला सेकेंड स्टेटमेंट 36 का करेक्ट है। अभी भारत ने मध्य एशिया से बड़ी मात्रा में सूती वस्त्रों का आयात किया था। तीसरा गलत है, क्योंकि भारत ने स्वयं सूती वस्त्रों का एक प्रमुख उत्पादक था और निर्यातक था। इसने आयात नहीं किया था, मतलब मंगवाया नहीं था। ये जब निर्यात कर रहा है तो मंगवाएगा क्यों? चौथी बात है, यूरोप में व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बाद यूरोप के साथ व्यापार विस्तार किया। ये बात करेक्ट है। 1 2 और 4 ये नंबर करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान मुगल सेना के संबंध में विचार करना है। मुगल सेना में तेजी से ऐसे भर्तक सैनिकों की संख्या बढ़ती गई जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए सेवा करते थे। 37 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है।
सुदृढ़ सैन्य अनुशासन ने प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान सैन्य पलायन को रोका था। सेकेंड गलत है, क्योंकि मुगल सेना कमजोर अनुशासन से ग्रस्त थी और प्रतिकूल सैन्य परिस्थितियों के दौरान सैनिकों का पलायन दृढ़ संकल्प की कमी और अनुपयुक्त समान हो गई थी। सेकेंड गलत है। तीसरा, किसी कमांडर की मृत्यु या उसके लापता होने से प्राय सैनिकों के बीच घबराहट और अचानक भगदड़ मच जाती थी। तीसरा सही है। 1 और 3 सही है, आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 38 नंबर है। 38 नंबर में जो है क्वेश्चन, नैनार जो है, नैनार्स एंड जो अलवार्स हैं, भक्ति मूवमेंट के जो डेवलपमेंट था उसको लेकर के यहाँ पर देखने कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, उन्होंने औपचारिक और कर्मकांडी उपासना के बजाय व्यक्तिगत भक्ति पर बल दिया था। 38 फर्स्ट करेक्ट है। उनकी भक्ति परंपराओं ने बाद में उत्तर भारत सहित भक्ति आंदोलन के व्यापक प्रसार में योगदान दिया। सेकेंड भी सही है। तीसरा है, भागवत पुराण वैष्णव परंपरा के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ था। तीसरी बात क्या होगी, करेक्ट है। चौथा, उन धार्मिक विचारों को संप्रेषित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर खारिज कर दिया था। चौथी बात गलत है, क्योंकि भक्ति संतों ने समाज के व्यापक वर्गों के साथ संवाद करने के लिए सक्रिय रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोग किया था और नैनारों और अलवारों में क्षेत्रीय भाषाओं को खारिज करने के बजाय तमिल भक्ति में कविता की रचना की थी। 1 2 3 करेक्ट है ना। 1 करेक्ट था, 2 भी करेक्ट था और तीसरा भी करेक्ट था, लेकिन चौथी बात यहाँ से गलत है इसकी। क्वेश्चन 39 से 39, भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के बारे में विचार करें। उत्तर भारतीय या इंडो आर्यन शैली में सामान्यतः गोलाकार शीर्ष और वक्र रेखी रूपरेखा वाले शिखर को प्राथमिकता दी जाती थी। 39 का पहला करेक्ट है। दक्षिण अथवा द्रविड़ शैली में सामान्यतः आयताकार काटे हुए पिरामिड का आकार शिखर होते थे। तीसरा है, द्रविड़ स्थापत्य में उत्तरवर्ती चरण में मुख्य गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर के अधिक प्रवेश द्वार स्थित मीनार पर बल दिया जाने लगा था। तीसरा गलत है, क्योंकि द्रविड़ स्थापत्य में उत्तरवर्ती चरण में मुख्य रूप से गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर पर अधिक प्रवेश द्वार स्थित मीनार पर बल दिया जाने लगा था। ये प्रवेश ऊंची गोपुरम के रूप में विकसित होते थे, जो प्रायः केंद्रीय और मंदिर के समान शिखर से भी ऊंचे होते थे। क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा, ये आंसर है। 40 नंबर है 40, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही है। इसमें से 40 में सही सम्मिलित है, आंसर हो जाएगा कंदरिया महादेव का मंदिर, करेक्ट है। राजेश्वर तंजौर मंदिर 900 ईस्वी में, गलत है, क्योंकि तंजौर राजेश्वर मंदिर लगभग 1012 ईस्वी का है, ये गलत हो जाएगा। सूर्य कोणार्क मंदिर 1250, करेक्ट है। सही आंसर 1 और 3 सी नंबर। 41 नंबर है 41, बौद्ध स्थापत्य के संबंध में विचार करने। स्तूप सामान्यतः बुद्ध या अन्य सम्मानित व्यक्तियों के अवशेषों पर बनाए जाते थे। पहली बात सही है। चैत्य एक पूजा स्थल था जिसके भीतर एक वोटिव स्तूप स्थापित होता था। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। विहार का प्राथमिक उद्देश्य पूजा के लिए अवशेष स्तूप के रूप में काम करना था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि विहार कोई अवशेष टीला नहीं था। यह मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक आवासीय परिसर था, जिसमें सामान्यतः एक केंद्रीय हाल छोटे कक्ष होते थे। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर है। 42 नंबर है 42, भारत में शैलकृत स्थापत्य के संबंध में विचार करना है। बिहार के निकट स्थित बराबर की पहाड़ी गुफाएं अशोक द्वारा आजीवक भिक्षु को समर्पित की गई थी। पहला करेक्ट है। सेकंड, एलोरा के बाद के गुफा मंदिर का निर्माण 5वीं और 8वीं शताब्दी के बीच हुआ था। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, एलिफेंटा की गुफाएं विशेष रूप से शिव की मूर्तियां, विशाल मूर्ति, त्रिमूर्ति प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा 42 का 1 2 3 डी। 43 नंबर है 43, गांधार, मथुरा और अमरावती मूर्तिकला शैलियों के बारे में विचार करना है। पहला, गांधार कला शैली में मानव आकृति और वस्त्र विन्यास के चित्रण में ग्रीक रोमन प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 43 पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, और इसमें बुद्ध के जैन तीर्थकरों द्वारा ब्राह्मणवादी देवताओं की प्रतिमा भी निर्मित की जाती थी। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, अमरावती कला शैली मुख्यतः पश्चिम भारत में विकसित कला परंपराओं से संबद्ध थी। तीसरी बात गलत है। आंसर क्या होगा, अमरावती कला शैली दक्कन क्षेत्र में स्थित निचली कृष्णा घाटी से संबद्ध थी, न कि उत्तर पश्चिमी भारत से। इसकी मूर्तिकला कथात्मक, उत्कीर्ण और परिष्कृत अलंकरण शैली के लिए प्रसिद्ध है।
आंसर क्या 1 2 करेक्ट हो जाएगा ये नंबर। 44 है गुप्त कला और शास्त्रीय मूर्तिकला विशेषताओं के बारे में विचार करना है। गुप्त मूर्तिकला संतुलन, संयम और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति द्वारा चिन्हित है। 44 पहला सही है। गुप्त काल की बुद्ध प्रतिमाओं में भारी विदेशी वस्त्र और मंसल यथार्थवाद प्रमुख विशेषताएं होती थीं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाओं के मुख्यतः भारी विदेश वस्त्र विन्यास अथवा मंसल यथार्थवादी दिखाई नहीं देता था। ये विशेषता पहले की गांधार कला की प्रवृत्तियों से अधिक निकटता संबंध है। तीसरा गुप्त काल की सारनाथ शैली अपनी परिष्कृत बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शांत चेहरे की भाव, भंगिमा और महीन पारदर्शी वस्त्र विन्यास की विशेषता दिखाई देती है। करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही है। 44 का आंसर सी। 45 चोल कांस्य मूर्तिकला के बारे में विचार करना है। चोल शासकों ने 4 शताब्दियों से अधिक समय तक कला का व्यापक संरक्षण प्रदान किया था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, चोल कांस्य प्रतिमाओं में आकृतियों की गोलाई और अनुशासित शक्ति महत्वपूर्ण कलात्मक विशेषताएं बन गई थी। सेकेंड भी सही है। तीसरा, तिरुवलंगाडु से प्राप्त नटराज प्रतिमा 11वीं शताब्दी की शास्त्रीय चोल कला की पूर्ण अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। तीसरा भी सही होगा। 45 1 2 और 3 सभी सही है। डी। 46 नंबर है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संबंध में विचार करना है। चूने के कार्य के प्रयोग से वास्तविक मेहराबों का और गुंबददार जो छतें थी उसका निर्माण संभव हुआ था। पहली बात करेक्ट है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में तुर्क पूर्व, लिंटल और बीम तथा कार्बेलिंग रूपों में वास्तविक मेहराब गुंबदाकार छतों और गुंबदों से प्रतिष्ठित कर दिया गया था। सेकेंड करेक्ट है भी। तीसरा, गुंबदों के निर्माण के लिए वर्गाकार या आयताकार आधार को वृत्ताकार के रूप में परिवर्तित करने के लिए स्क्विंच का उपयोग करना था, यह आवश्यक था। ये भी करेक्ट है। सभी सही है। 46 में आंसर डी। 47 होते हैं 47। निम्नलिखित पर विचार करने मुगल स्मारक और वास्तुकला की विशेषताएं शिल्प की क्या होंगी? पहली बात है 47 में पहला बोले कि फतेहपुर सीकरी निजी राजमहल के कक्षों में और सार्वजनिक भवनों को एक सुव्यवस्थित समूह के रूप में व्यवस्थित किया गया था। पहला क्या होगा? सही है। सलीम चिश्ती का मकबरा जो है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, ये मूलतः केवल आंशिक रूप से संगमरमर आच्छादित था, ना कि पूर्ण रूप से। गलत हो जाएगा। पंचमहल क्या है? पंचमहल 5 मंजिला संरचना थी, जिसकी मंजिलों का आकार उत्तरोत्तर घटता था। उत्तरोत्तर क्या होता था? घटता रहता था। और इन मंजिलों में सहारा देने के लिए स्तंभों की बनावट एक दूसरे के अलग होती थी। तीसरा करेक्ट है। चौथा, शाहजहां के दिन वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर और ट्रेबिएटेड निर्माण की आवश्यकताएं बनी रही थी। चौथी बात गलत है, क्योंकि शाहजहां के जो शासनकाल में संगमरमर से अपने वास्तविक और सर्वाधिक परिष्कृत रूप में बलुआ पत्थर का स्थान ले लिया था। और गुंबदाकार एवं दोहरी गुंबद, नक्काशीदार मेहराब, रंगीन पत्थर की जड़ाई तथा पिटराडुरा प्रमुख वास्तुकला की विशेषताएं बन गई थी। लाल बलुआ पत्थर और ट्रेबिएटेड निर्माण मुख्यतः अकबर की वास्तुकला की विशेषता थी। तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, तो क्या होगा आंसर? 47 का पूछा क्या सही कौन सा है? बी। 48 मध्यकालीन भारत की क्षेत्रीय वास्तुकला की परंपराओं के बारे में विचार करना है। बंगाल में वक्राकार छत एक स्थापित वास्तुकला परंपरा बन गई थी, जबकि सजावट के लिए टेराकोटा टाइल्स का समानता प्रयोग करते थे। पहली बात 48 का क्या है? करेक्ट है। सेकेंड, गुजरात शैली अपने स्वरूप में अत्यधिक स्वदेशी और इसमें हिंदू जैन वास्तुकला के अनुकूल शामिल था। करेक्ट है। दक्कन शैली का उदय मुख्य रूप से दिल्ली की तुगलक वास्तुकला परंपरा की फारसी वास्तुकला के प्रभाव से मिश्रण से थी। करेक्ट है। चौथा, कश्मीर के प्रसिद्ध मुगल उद्यान मुख्यतः शाहजहां के उद्यान के निर्माण के लिए प्रमाणित करते थे। गलत है, क्योंकि कश्मीर के प्रसिद्ध मुगल उद्यान विशेष रूप से जहांगीर की उद्यान रचना में रुचि अनुराग से संबद्ध थे, न कि शाहजहां से। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 3 बात। आगे आते क्वेश्चन 49। 49 बोला है भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं के वर्गीकरण के बारे में विचार करना है। आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के बीच भेद मुख्यतः वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने पर क्या था? आधारित था। पहली बात क्या है? 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चारवाक को भारतीय दर्शन के नास्तिक दर्शनों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सेकंड भी सही है। तीसरा है सभी आस्तिक दर्शन समान दार्शनिक संहिता, सिद्धांत
और अन्वेषण के समान पद्धतियों को स्वीकार करते थे। गलत हो जाएगा, क्योंकि आस्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के लिए संदर्भ में समानता रखते थे, तथापि उनकी तत्वमीमांसी विचार ज्ञान मीमांसा विशेषण पद्धतियों को दार्शनिक निष्कर्ष में पर्याप्त भिन्नता होती थी। ये नहीं कह सकता कि वे समान सिद्धांत को स्वीकार करते थे। 1-2 सिर्फ करेक्ट होगा। 50-50 बौद्ध दार्शनिक परंपराओं के बारे में विचार करने। माध्यमिक विचारधारा शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है और इस विचार को अस्वीकार करती है कि घटनाओं को एक स्वतंत्र रूप से स्थायी सार होता है। पहला क्या होगा 50 का? करेक्ट है। सेकेंड, योगाचार दर्शन यह मानता है कि चेतना अनुभव का मूलाधार है और आलय विज्ञान की संकल्पना के माध्यम से निरंतर की व्याख्या करता है। सेकेंड, ये भी करेक्ट है। तीसरा है, वज्रयान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व के आदर्श को अस्वीकार कर दिया और अनुष्ठान अथवा तांत्रिक प्रथाओं के उपयोग के बिना केवल मठवासी शासन के माध्यम से मुक्ति का समर्थन किया था। तीसरा गलत है, क्योंकि वज्रयान बौद्ध धर्म में महायान परंपरा के बाद विकसित हुआ था और इससे बोधिसत्व आदर्श बनाए रखा गया था। साथ ही ज्ञान प्राप्ति के लिए कुशल साधनों के रूप में तांत्रिक प्रथाओं, मंत्रों, मुद्राओं और मंडलों के रूप में गौण अनुष्ठान के रूप में जोड़ दिया गया था। इसे बोधिसत्व मार्ग को अस्वीकार नहीं किया था और न ही विशेष रूप से पारंपरिक मठवासी शासन पर निर्भर रहा था। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? ए करेक्ट है 1 और 2। तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर ए करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। और जितने भी टॉपिक यहाँ पर आए, जैसे कि बौद्ध दार्शनिक परंपरा क्या थी, जाके पूरा रीड में करो। इतने जितने भी 50 यहाँ पर क्वेश्चनों में जितने भी टॉपिक आए, 50 टॉपिक, इनको बहुत अच्छे से जाके रीड करो। एक ही चीज़ को यहाँ पर जाके पढ़ो बुक से, तो आपको क्या होगा, पूरा सिलेबस कुछ टाइम बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा मेंटरशिप के हिसाब से, है ना। बाकी कुछ पूछना टेलीग्राम से पूछ सकते हो, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर मिलती रहेगी। जैसे कि हम लोग डेली टारगेट स्टार्ट किया था, वहाँ से करीब 30 टॉपिक कम से कम पूछे गए थे एग्जाम में, देख सकते हो। पूरा मैंने दिखाया हुआ था, कोई आपको परचेस नहीं करना था, कुछ चार्जेस नहीं देना था, एकदम फ्री था सब, है ना। इसलिए टेलीग्राम से जुड़ो, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, मैं आपको शेयर करता रहूँगा। और अभी करंट अफेयर्स भी हम लोग लेके आने वाले हैं, पीआईबी और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब पूरा मिला के जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब पूरा एक मैगजीन लेके आने वाले हैं, है ना। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।